Hi everyone, welcome to my channel. So in today's video, we are going to discuss the topic of grouping of resistors. Okay. Now in a circuit, if we have a resistance R, okay, so this is resistance R, and some current I is flowing through this resistor. Okay. So the basic function of resistance in a circuit is to oppose the current. Okay. That is by definition, that is the definition of resistance. But what it does, so when this current I flows through this resistance, there will be a potential drop. There will be a potential drop V. And this potential drop, it is given by V is equal to R into I. Okay, so whenever current flows through a resistance, there is a potential drop. Okay, so this relation is given by Ohm's law. This relation is given by ओम्स लॉ. ओके, अच्छा, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, सर्किट में वो क्या कर रहा है. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप. एक ग्रुप में जब उनको कनेक्ट करते हैं तब वो क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स है ये दो तरह के होते हैं. एक हो गया सीरीज ग्रुपिंग और एक हो गया पैरेलल ग्रुपिंग. ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स. सो पहले हम लोग देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग. सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास वी हैव थ्री रेजिस्टर्स, तीन रेजिस्टर है. ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. ओके, अच्छा, इसको कनेक्ट कर दिया एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल विद ए की. ठीक है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल मतलब एक सेल कनेक्ट कर दिया, सेल या बैटरी. तो यहां वोल्टेज मान लेते हैं ये V है. ठीक है, आइडियल सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं इसका. ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल सोर्स है उसको V मान लिया मतलब. ठीक है, दिस इज द की K. ओके, अच्छा, अब देखिए ये जो सीरीज में है ना, हम लोग क्यों बोल रहे हैं सीरीज में है, जब की को क्लोज करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो जो करंट फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ऐसे फ्लो करेगा. करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सर्किट फ्रॉम योर साइड, दिस साइड, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सपोज आई इज द करंट. ठीक है, अब ये जो करंट है देखिए R1 से यही करंट फ्लो करने वाला है, R2 से भी सेम करंट फ्लो करेगा, R3 से भी सेम करंट फ्लो करेगा, एंड फाइनली ये करंट यहां से आके नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी में जाएगा. ठीक है, तो मतलब क्या है कि R1, R2, R3 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम करंट फ्लो कर रहा है. दिस करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस ऑल द थ्री रेजिस्टर्स. तो सीरीज कनेक्शन में पहला चीज है कि करंट इज सेम, करंट इज सेम, सेम करंट फ्लो करता है. ठीक है, अगर रेजिस्टर्स है तो सेम करंट फ्लो करेगा, कैपेसिटर है सेम चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा है सेम मतलब चार्ज भी सेम फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो सीरीज में अगर एलिमेंट्स यहाँ पे, तो जैसे सर्किट एलिमेंट्स अलग अलग तरीके होते हैं. सर्किट एलिमेंट्स मतलब कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टर हो गया, बाद में हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स. तो ये जो एलिमेंट्स हैं अगर इनको आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दे विल ऑलवेज बी सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट्स, तब ये एलिमेंट्स सीरीज में होंगे. ठीक है, अच्छा, अब देखिए करंट सेम करंट फ्लो कर रहा है, यहां से आई करंट, यहां से भी आई करंट, यहां से भी आई करंट, मगर ये जो रेजिस्टेंस है तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है. ठीक है, अब जो ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू आर आई, तो V इज इक्वल टू आर आई, तो ये R तो सबका अलग अलग है, R अलग अलग है, करंट सेम है, R अलग अलग है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा. तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ, V1 मान लेते हैं, यहां पे कितना हुआ V2, यहां पे कितना हुआ V3. ठीक है, तो मतलब ये जो पोटेंशियल है इसका एक पार्ट यहां पे ड्रॉप होगा, एक यहां पे ड्रॉप होगा, एक यहां पे ड्रॉप हो गया, सच दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. मतलब ये जो पोटेंशियल है इसका ही पोटेंशियल, इसका एक पार्ट यहां पे ड्रॉप होगा, एक पार्ट यहां पे ड्रॉप होगा, एक पार्ट यहां पे ड्रॉप होगा. मतलब इन तीन पोटेंशियल को अगर आप ऐड करते हैं तो इक्वल टू ये आएगा बैटरी का पोटेंशियल. ठीक है, अच्छा, अब इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए. तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे एक सिंगल रेजिस्टर RS जो कि सेम काम कर रहा है. ये तीन रेजिस्टर मिलकर जो काम कर रहे हैं, ये सिंगल रेजिस्टर वही काम करेगा. तब ये जो रेजिस्टर है रेजिस्टेंस, ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा.
ठीक है, तो बाकी सर्किट तो सेम है। यहां पे V हो गया, दिस इज की, ठीक है, V के। सो अब यहां पे I करंट आ रहा था, तो बैटरी कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है, I करंट, ठीक है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे तो पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल ही यहां पे अवेलेबल होगा, तो यहां पे V, ये पोटेंशियल ही यहां पे अवेलेबल होता है, ये पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हो रहा है, बट यहां पे वो डिवाइड हो जा रहा है, और यहां पे तो सिंगल रेजिस्टेंस है, तो ये पोटेंशियल यहां पे अवेलेबल है V, तो V इक्वल टू आई इंटू आर एस, V इक्वल टू आई इंटू आर एस, ठीक है। तो V इक्वल टू आई इंटू आर एस, अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, आई इंटू आर एस। V1 क्या है, V1 यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, अब यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है थ्रू रेजिस्टेंस R1, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1, ठीक है। सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या होगा, I करंट R2 से फ्लो कर रहा है, R2 रेजिस्टेंस से, सो I इंटू R2 प्लस सिमिलरली I इंटू R3। तो ये जो I है वो सेम है सब में, तो I को हम कैंसिल कर सकते हैं, I को अगर कैंसिल करेंगे तो RS इक्वल टू कितना आया, RS इक्वल टू आया R1 प्लस R2 प्लस R3, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। जब आप तीन रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो तीन रेजिस्टर को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है और आपके पास अलग अलग रेजिस्टर हैं, तो आप क्या करेंगे, उन रेजिस्टर्स को आप सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ओके। अच्छा, यहां पे और एक चीज देखने लायक है, ठीक है। ये एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। एक और चीज यहां पे देख लीजिए, तो यहां पे जो तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, इन्होंने इस पोटेंशियल को क्या किया है, इस पोटेंशियल को डिवाइड किया है V1, V2, V3। क्यों, क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V है, मतलब ये पोटेंशियल को ये डिवाइड कर रहे हैं, ये तीन रेजिस्टर पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हैं। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है, सीरीज में व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज दे डिवाइड द पोटेंशियल, दे डिवाइड द पोटेंशियल, बट पोटेंशियल को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं वो भी देख लेते हैं। कि देखिए यहां पे जो रिलेशन है V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर आई, तो आपका करंट सेम है, तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी I इज कांस्टेंट, I is constant, so that means V is proportional to R, V is proportional, directly proportional to R, क्योंकि ये constant है, तो इसका मतलब V1 is to V2 is to V3 is equal to क्या हो जाएगा, R1 is to R2 is to R3। तो जो पोटेंशियल का जो रेशियो होगा, it will be in the ratio of the resistances, ratio of the potential will be in the ratio of the resistances, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास सपोज वी हैव 3 रेजिस्टर्स connected in series of resistors R, twice R, thrice R. This is connected to a potential source V with a key, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V1, यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V2, यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हो गया V3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमको ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का रेशियो है, इट इज इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। बट रेजिस्टेंस क्या है, इसका है R, इसका है ट्वाइस R, इसका है थ्राइस R, ठीक है। तो इसका मतलब V1 is to V2 is to V3 is equal to क्या हो जाएगा, 1 is to 2 is to 3, 1 is to 2 is to 3। तो इसका मतलब V1 is equal to क्या होगा, V1 is equal to हो जाएगा 1 divided by 1 plus 2 plus 3 that is 6 into V, ठीक है। तो इसका मतलब V by 6, V2 is equal to क्या हो जाएगा 2 by 6 into V, so that is equal to V by 3, ठीक है। और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू 3 by 6 into V, so V3 is equal to V by 2। So
दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। क्योंकि देखिए जो पोटेंशियल का जो रेशियो है वो है 1:2:3। मतलब जो टोटल पोटेंशियल जो है V वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, वो 1:2:3 रेशियो में डिवाइड होगा, करेक्ट। तो टोटल पोटेंशियल V को डिवाइड करना है, तो इसका मतलब V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/6 एंड V3 इक्वल टू 3/6। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में क्या है कि सपोज कर लीजिए आपके पास एक रेजिस्टर हो गया R1, एक हो गया R2, रेजिस्टेंस R2, और ये हो गया R3। तो ये तीनों आपके पैरेलल में है और इसको कनेक्ट किया है विद सेल। ओके, नाउ अगेन दिस सेल इज एन आइडियल सेल, सो दैट मींस इट डजंट हैव एनी इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल इसका V है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। ठीक है, सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अच्छा, अब क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सो करंट विल फ्लो लाइक दिस। सो यहां से करंट आ गया I करंट। अब यहां पे आके उसके पास 3 पाथ अवेलेबल पाथ है। ठीक है, सो 3 अवेलेबल पाथ है, तो करंट क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। यहां पे I करंट जो है इसका एक पार्ट यहां पे चला गया I1 करंट फ्लोइंग थ्रू R1, I2 current flowing through R2 and I3 current flowing through R3। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मतलब पैरेलल ग्रुपिंग में क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। सीरीज में क्या डिवाइड हुआ था, पोटेंशियल डिवाइड हुआ था। ठीक है, अच्छा, सीरीज में सेम क्या था, सीरीज में करंट सेम था, यहां पे क्या सेम होगा, यहां पे पोटेंशियल सेम होगा। देखिए ये रेजिस्टर, देखिए यहां पे जो सर्किट है, सर्किट पे एक चीज ध्यान रखने वाला। अच्छा, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू बी ऑब्जर्व्ड इन ए सर्किट इज दैट सी दीज कनेक्टिंग वायर्स, जितना भी कनेक्टिंग वायर्स है, इट इज एज्यूम्ड कि कनेक्टिंग वायर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये एजम्पशन है कि कनेक्टिंग वायर्स का सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये पॉइंट इस रेजिस्टेंस के लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए और इस रेजिस्टेंस के लिए, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट कॉमन है। तो कॉमन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं कि V है VA और इसका पोटेंशियल VB। ठीक है, ऑब्वियसली इस साइड हाई पोटेंशियल है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस साइड, और ये लो पोटेंशियल है, तो ये हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा, VA माइनस VB। इसके अक्रॉस देखेंगे तो क्या होगा, VA माइनस VB। इसके अक्रॉस देखेंगे तो क्या है, VA माइनस VB। तो इसका मतलब अगर पैरेलल में है तो क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सीरीज में है तो करंट सेम होगा। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा, सो नाउ ये मैं रब कर देता हूं यहां पे। अब यहां पे जो I करंट है, I करंट डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो यहां पे हम लोगों ने ड्रॉ किया। तो ये जो RP है, R पैरेलल, पहले RS लिखा था सीरीज में, RP R पैरेलल, मतलब ये जो R1 R2 R3 है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया RP। ठीक है, और यहां पे सेम सेल यहां पे लगाया V विद ए की। ठीक है, V करंट I आ रहा है, तो यहां पे हम लोगों ने V इज इक्वल टू I RP। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहां पे अगर देखें तो यहां करंट I डिवाइड हो रहा है I1 I2 I3 में, तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब ये I क्या है, I जो है वो है V बाई RP, I जो है वो V बाई RP है। ठीक है, तो I की जगह पे मैंने लिखा V बाई RP इज इक्वल टू I1। अब देखिए ये तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने जो लिया था वो मैंने कितना लिया था, VA माइनस VB, मतलब ये था VA, ये था VB, बट ये जो VA है वो इसके साथ कनेक्ट है, इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट है ना। अब कनेक्टिंग वायर्स का तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप कनेक्टिंग वायर्स में तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स का तो रेजिस्टेंस है नहीं। हम लोग एज्यूम करते हैं कनेक्टिंग वायर्स डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ इस पार्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो सकता। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये पॉइंट अगर पोटेंशियल VA में है तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, VA।
ये जो VB में है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा VB, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया VA माइनस VB, तो इसका मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल है इन सबके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीन पैरेलल हैं और ये इसके साथ पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है V, मतलब VA माइनस VB तो V हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो रहा है V, R2 के अक्रॉस कितना हो रहा है V, R3 के अक्रॉस कितना हो रहा है V। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, तो इसका मतलब V इक्वल टू इस पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे V इज इक्वल टू R1 लिखेंगे, I1 R1, V इज इक्वल टू I1 R1, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R1, तो I1 इक्वल टू V बाय R1, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V बाय R2 एंड I3 इक्वल टू V बाय R3। तो ये जो V है V तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब R1 R2 R3 अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे हम लोगों ने एक चीज देखा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब करंट किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, करंट किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे अगर देखें तो देखिए ओम्स लॉ यूज करें तो V इक्वल टू I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर। पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट है, तो ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका मतलब यहां पे जो करंट का रेशियो होगा I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2 इज टू 1 बाय R3। करंट का जो रेशियो होगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके पास तीन रेजिस्टर हैं R, ट्वाइस R, थ्राइस R, R, 2R, 3R, three resistors in parallel connected to battery with idle battery again, potential V E। ठीक है, अब I करंट, ये I करंट यहां पे डिवाइड हो गया I1 I2 I3। ठीक है, अब I1 I2 I3 हमको निकालना है कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 is to I2 is to I3 is equal to क्या होगा 1 by R1 is to 1 by R2 equal to is to 1 by R3, so that is 1 by 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं I1 is to I2 is to I3 is equal to this is 6 is to 3 is to 2, 6 is to 3 is to 2। ठीक है, तो इसका मतलब I1 इज इक्वल टू क्या डिवाइड हो रहा है, I करंट डिवाइड हो रहा है, इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो इस रेशियो का मतलब क्या है I1 इज इक्वल टू 6 बाई 11 इंटू I, I2 इज इक्वल टू 3 बाई 11 इंटू I एंड I3 इज इक्वल टू 2 बाई 11 इंटू I। ठीक है, सो ये होगा जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब थोड़े कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि एक हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस है, वो लो रेजिस्टेंस है। ठीक है,
and R is much greater than R. This is much higher than this. ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। अब अगर इसको इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस अगर लगाते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस होगा। इफ ए हाई रेजिस्टेंस it has to be converted into a low resistance, then what we do, we connect a low resistance in parallel with the high resistance। ठीक है, ये देख लेते हैं कैसे होता है। यहां पे इसके पैरेलल में ये मैं लगा रहा हूं, तो दिस इज स्मॉल r, ठीक है। इफ ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए हाई रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लो रेजिस्टेंस, ठीक है। लो रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट करने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा एक लो रेजिस्टेंस होता है। उसका प्रूफ देख लीजिए, ये दिस हाई रेजिस्टेंस इज लो रेजिस्टेंस, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, ठीक है। तो इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RR डिवाइड बाय सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, RR, दिस इज R प्लस R, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RR डिवाइड बाय R प्लस R, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज कि जो R है वो तो R कैपिटल R स्मॉल r से बहुत बड़ा है, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, बहुत लो रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब R प्लस R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R, करेक्ट। तो इसका मतलब यहां पे जो ये R प्लस R है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं विद स्मॉल r, ठीक है। ये अब यह कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R होगा, स्मॉल r, करेक्ट। सो दैट मींस व्हेन लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए हाई रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इट इज ऑलवेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लो रेजिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज वन कॉन्सेप्ट विच हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑल्सो। मतलब आपने अगर कोई सर्किट डिजाइन किया है और सर्किट डिजाइन करने के बाद आपको पता चला कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपने हाई रेजिस्टेंस लगाया है और आपको वहां पे लो रेजिस्टेंस लगाना था, तो आपकी क्या कीजिए, जो वहां पे जो रेजिस्टेंस लगाया, रजिस्टर लगाया, उसको निकालने का जरूरत नहीं है, उस हाई रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दीजिए, सो दैट वहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिकली लो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ओके। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ओके। सो सी वी हैव वन पाथ, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट पाथ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब क्या है, देखिए आपका ए और बी के बीच में चाहिए रेजिस्टेंस निकालना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी या सेल कनेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं किया है, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो करंट यहाँ पे आया, तो ये जो करंट आई करंट आया, तो एक करंट एक पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट करंट का यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये जो करंट है वो करंट इट इज ऑल्सो गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टर, क्योंकि यहां से यहाँ आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब यहां से सेम करंट आने वाला है, तो सेम करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दीज टू रेजिस्टर्स। सो इफ सेम करंट इज फ्लोइंग दैट मींस दीज टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, पैरेलल में सेम पोटेंशियल, तो ये दोनों अगर सीरीज में हो गए, ठीक है, तो ये दोनों अगर सीरीज में हो गए तो ये सर्किट देखिए कैसा हो जाएगा, ये सर्किट कुछ ऐसा था, तो ये दोनों अगर सीरीज में हो गए तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये सर्किट ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये और 6 और ये 6 क्या है, ये पैरेलल में है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा 1/RAB इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1/3, सो दैट मींस RAB इज इक्वल टू 3 ओम, RAB इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व सच सर्किट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि नीट 1999 का क्वेश्चन है। ये एक सर्किट दिया हुआ है 3 ओम 6 ओम 6 ओम,
यहां से एक बैटरी कनेक्ट किया है 4.8 वोल्ट, आइडियल बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है इसका, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसका मतलब हमको एज्यूम करना है कि वो एक आइडियल सेल है। आइडियल सेल मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ठीक है। अब ये यहां से आई करंट जा रहा है, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा सर्किट में, तो ये आई करंट है। तो इस करंट का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इस करंट का वैल्यू पूछा है, ये सर्किट हमको दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल हमको पता है, करंट चाहिए, तो इसका मतलब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए ये जो करंट है, ये करंट एक पार्ट यहां जाएगा, एक पार्ट यहां पे जाएगा, जो पार्ट करंट का यहां पे जाएगा वो सेम करंट यहां पे जाएगा, तो इसका मतलब ये करंट ऐसे जाके ऐसे आने वाला है। तो अगर सेम करंट यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, सेम करंट यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट सेम कहां पे होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, करेक्ट। तो इसका मतलब ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सीरीज में है, 6 ओम और 6 ओम अगर सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 12 ओम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को हम लोग रिमूव अगर करते हैं तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? ये यहां पे हो गया 12 ओम, ठीक है, ये 12 ओम हो गए। 12 ओम और 3 ओम ये कैसे है? ये क्या कनेक्शन है? ये पैरेलल कनेक्शन है कि नहीं? ये पैरेलल कनेक्शन है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/12, ठीक है। सो 1/R इज इक्वल टू 12, 4 प्लस 1, सो R इज इक्वल टू हो गया 12/5 ओम, R इज इक्वल टू हो गया 12/5 ओम। रेजिस्टेंस सबको पता चल गया है, ठीक है। V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R, सो मतलब 4.8 इज इक्वल टू I इंटू 12/5, ठीक है। सो 12 ये 0.4 हो जाएगा, सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर, ठीक है। मतलब जहां पे जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करंट फ्लो करेगा? 2 एम्पियर करंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा एक सर्किट है, दिस इज A, दिस इज B, this is 2 ohm, this is 2 ohm, this is 4 ohm, this is 1 ohm, this is 3 ohm, ठीक है। 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इट इज माय रिक्वेस्ट दैट आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद ट्राई कीजिए, और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन जो है उसके साथ चेक कीजिए कि हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी करता हूं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पे देखिए अगेन ये पार्ट ऐसा है, ये पाथ, यहां पे क्या होगा? ये दोनों रेजिस्टेंस, देखिए इन दोनों के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये एक मेथड है कि आप जिन टर्मिनल्स के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है वहां से सबसे दूर चले जाइए और दूर से उसके पास इस साइड आते रहिए, ठीक है। सबसे दूर, यहां से सबसे दूर क्या है? इस साइड है, तो इस साइड कौन से दो रेजिस्टेंस है? 2 ओम 2 ओम, तो ये एक सेम पाथ है, यहां से जाने का एक ही रास्ता है, तो इसका ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे? ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो सीरीज में होंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 4 ओम, ठीक है। अब 4 ओम 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम कैसे हैं? दे आर इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल होगा तो 4 और 4 पैरेलल होगा तो कितना हो जाएगा? 2 ओम, करेक्ट। तो ये आपका हो गया 2 ओम। अब यहां से यहां जाने का रास्ता तो ये सिंगल रास्ता है, करंट सेम फ्लो करेगा, तो ये तीनों क्या होंगे? सीरीज में होंगे। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? RAB = 6 ओम, ठीक है। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। दो ये बोर्ड सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बोर्ड सिलेबस में नहीं है ये, बट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ऑल एंट्रेंसेस, वेदर इट इज नीट, वेदर इट इज JEE मेन, वेदर इट इज स्टेट लेवल एंट्रेंसेस लाइक आसाम CE, ठीक है। तो इसीलिए मैंने टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक पे रिलेटेड कुछ अगर डाउट है तो प्लीज डू कमेंट and I will surely reply. Okay, so with this I end this video. My best wishes to you. Good luck.